Hello students, good morning to all. Today we discuss about the diversity in the living world. Students, if we look around you, अगर हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखेंगे, see a large variety of living organism, तो आपको चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी वैरायटी दिखेगी. We eat potted plants, insects, birds, your pets, other animals and plant. तो आपको चारों तरफ क्या दिखेगा? जैसे कुछ पॉटेड प्लांट दिखेंगे, इंसेक्ट्स दिखेंगे, बर्ड्स भी दिखेंगे, योर पेट्स कुछ पालतू जानवर या कुछ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. और इनमें से बहुत से या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो आपको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू. ये भी हमारे चारों तरफ होते हैं. जैसे दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन in the range and variety of organisms that you see would increase. If you were to increase the area, अगर हम थोड़ा एरिया की तरफ इंक्रीज कर तो यू मेक ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व करें द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी और रेंज है दैट यू सी वुड इंक्रीज, जो हम देखेंगे वो भी इंक्रीज होगी. तो इसका मीन्स है जैसे हम ज़्यादा एरिया में अगर देखें तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी है ये भी आपको इंक्रीज मतलब देखने में जो भी देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे वो भी इंक्रीज होगी. मतलब ज़्यादा एरिया में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो हमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म या ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म में हमें इंक्रीजमेंट मिलेगा. ओबियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट का विजिट करें यू वुड प्रोबेबिलिटी सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. जब हम किसी एक डेंस फॉरेस्ट का विजिट कर रहे हैं तो हम ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी सी अ मच ग्रेटर नंबर, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइप के लिविंग बीइंग्स देखने को मिलेंगे और ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, और हमें कई डिफरेंट काइंड के प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे. रिप्रेजेंट स्पीसीज, जो मतलब जो डिफरेंट टाइप के हम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो देखे हैं वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा. द नंबर ऑफ स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. और जो अब तक अर्थ पर जो स्पीसीज का नंबर जो हम जानते हैं और डिस्क्राइब किया जा चुका है वो लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक के बीच में है. दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. बायो मीन्स होता है स्टूडेंट लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी का मीन्स है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ.
अर्थ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना, उनका नंबर, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो इसका मीन्स स्टूडेंट ये हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी, या वैरायटी इन लिविंग बीइंग्स इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। वी शुड रिमेंबर हियर, हमें ये याद रखना चाहिए यहाँ पर, दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, अगर हम किसी न्यू एरिया में जाते हैं, इवन ओल्ड वन जो बिल्कुल अलग हो, तो न्यू ऑर्गेनिज्म एंड कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, तो वहाँ पर हम नए नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि बताया गया है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, हमारे जो संसार में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन और ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, और जो हम प्लांट्स और एनिमल को जानते हैं अपने एरिया में, वो उनके लोकल नेम के अकॉर्डिंग उन्हें हम लोग जानते हैं। तो लोकल नेम से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी एरिया में हम लोग उन्हें पहचानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये लोकल नेम्स जो होते हैं वो जगह प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। इवन विद अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नेम से उन्हें अलग अलग जगह पे नाम दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways means to talk each other to refer to organism we are talking about. Students, तो होता क्या है कि अगर हम देखें कि एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग लोकल नेम से उन्हें जाना जाता है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम से जानने की वजह से जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हैंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये आवश्यक ज़रूरत है, नीड है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, और जो वो नेम हर जगह पे एक ही हो, such that particular organism is known by the name all over the world, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसी सेम नेम से पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब पहचाना जाना चाहिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, यही प्रोसेस नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? तो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world, एक ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पर्टिकुलर या सेम नेम्स को देना ही, उसका नेमिंग करना ही नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। ओबियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, जो नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ये पॉसिबल किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है, इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, अगर उसे करेक्टली डिस्क्राइब किया जा चुका है, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या नेम से अटैच किया गया है ये हमें पता हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। तो स्टूडेंट,
एक ऑर्गेनिज्म जिसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जा चुका है और उसके नेम को भी उसके साथ नेमिंग कर दिया गया हो, तो वो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड स्ट्रैंड। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उन्होंने स्टडी किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व किया और फिर उनके नेमिंग भी दिए गए और स्ट्रैंड्स उनको एक नेमिंग देने के बाद स्ट्रैंड्स उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो यही आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। स्ट्रैंड this this is acceptable to biology all over the world। और ये नॉमनक्लेचर जो था आइडेंटिफिकेशन ये पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल था। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम एंड प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम स्ट्रैंड्स ये based the agreed principle and criteria which are produced in the International Code of Botanical Nomenclature। स्ट्रैंड्स प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम दिए गए उसका जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया का जो बेस था वो ICBN ने प्रोवाइड किया था। यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स नेम। स्ट्रैंड्स एनिमल्स का नेम जो था वो कैसे दिया गया है, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो एनिमल के टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को इवॉल्व किया और द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली द वन नेम। साइंटिफिक नेम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंश्योर करता है कि वही एक अकेला नेम होगा किसी ऑर्गेनिज्म का। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो लोगों के लिए एक ही नाम उसका डिस्क्रिप्शन एक ही नाम से एक ही नाम होगा स्ट्रैंड्स। जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बीइंग के लिए ही दिया गया है। स्ट्रैंड they also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और ये भी इंश्योर कर लिया जाता है कि जो नेम किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हुआ है वो किसी दूसरे नोन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे होमो सैपियंस अगर ह्यूमन के लिए यूज़ किया गया है तो वो किसी दूसरे लिविंग बीइंग के लिए उस नेम को नहीं यूज़ किया जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट ने जो एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था उसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉलो किया टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, जिससे कि साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड किया जाए टू नोन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं उनके साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड किया जाए और जो प्रिंसिपल बनाए गए वो प्रिंसिपल फॉलो किए जाए। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट और प्रत्येक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है द जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। स्ट्रैंड जो साइंटिफिक नेम है ये दो नेम से मिलके बना होता है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम का मीन्स है स्पीसीज नेम। तो ये जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों को मिला करके साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनता है।
दिस सिस्टम आर प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट। और जो सिस्टम किसी नेम को प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। इन्हीं दोनों कंपोनेंट से बना हुआ जो सिस्टम है नेमिंग करने का, इसी को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मीन्स क्लियर हो गया होगा कि द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम of organism with 2 components such as generic name and specific name is known as binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus, और ये जो सिस्टम है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था या दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट, जिसे बाद में बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड्स फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और ये जो नेमिंग सिस्टम था 2 वर्ड से मिलके बना हुआ, ये बहुत ही सुविधाजनक पाया गया। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। एग्जाम्पल एक मैंगो का लेते हैं स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन बाय मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट, वो है मैंगीफेरा इंडिका। स्टूडेंट्स, दिस इज द बाइनॉमियल नेम। ये बाइनॉमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। इसमें जो मैंगीफेरा है स्टूडेंट्स, ये जीनस का नेम है, और इंडिका पर्टिकुलर एक स्पीसीज का नेम है। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि मैंगीफेरा इंडिका में एक मैंगीफेरा जो है वो पहले एक क्या है, ये जीनस नेम है, इंडिका एक स्पीसीज नेम है। तो इन दोनों से मिलके इसका नेम बना है स्टूडेंट्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। और जो कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, जो पूरे वर्ड के अंदर फॉलो किए जाते हैं, ये रूल क्या है नॉमेनक्लेचर के? पहला रूल है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन या रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली या तो लैटिन में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम लैटिन में ही लिखा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में, और इटैलिक्स में राइट किया जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। स्टूडेंट्स, जो कोई भी नेम अगर बायोलॉजिकल नेम रखा जाता है तो वो लैटिन लैंग्वेज से ही ड्राइव किया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। और बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम बीइंग हैंड रिटेन। जब किसी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम के वर्ड्स को हैंड राइट करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन। तो अगर किसी पेपर पे हम बायोलॉजिकल नेम अपने हैंड से लिखते हैं तो दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करें, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। स्टूडेंट, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन से ड्राइव किए गए,
और इन्हें इटैलिक्स में हमें लिखना चाहिए। और दूसरा है, तो पहला वर्ड हमें जीनस, जो बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीसीज को। और बायोलॉजिकल नेम के जो दोनों वर्ड्स हैं, अगर हैंड राइट कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो पहला वर्ड है जीनस का, इससे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। और ये देखिए मैंगीफेरा इंडिका जो मैंने लिखा है, ये यहाँ पर इलस्ट्रेट किया गया है एग्जाम्पल। इसमें देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, और जो स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर है ये स्मॉल है। तो इसमें ये कन्वीनियंट रूल्स को फॉलो किया गया है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड देयर रूल्स। थैंक यू।